क्या आपने ध्यान दिया कि जब डीएमके, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध विष उगल रहे थे, तब किसी भी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र ने उनके बयानों को हेट स्पीच नहीं कहा। यहां तक कि विवादित या कंट्रोवर्शियल का ठप्पा भी नहीं लगाया गया। अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की मीडिया ने भी इन घृणास्पद वक्तव्यों को हेट स्पीच नहीं माना। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही रवैया रहा। डेक्कन हेराल्ड की हेडलाइन पर ध्यान दें। इसने हेट स्पीच शब्द केवल इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में इसी आधार पर याचिका दायर की गई है। अखबार ने हेट स्पीच शब्द को कोट अनकोट कर दिया है। इसका अर्थ होता है कि ये किसी और के शब्द हैं। भाजपा के नेताओं ने इन बयानों पर विरोध व्यक्त किया, लेकिन मीडिया ने उनके बयानों के केवल उन्हीं हिस्सों को रिपोर्ट किया जो राजनीतिक थे। कुल मिलाकर प्रयास ये कि हिंदुओं के नरसंहार की अपील और हिंदू धर्म को नष्ट करने की खुली घोषणा को एक सामान्य और स्वीकार्य प्रक्रिया माना जाए। ये बातें कहने वाले लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टियों के बड़े पदाधिकारी थे। अब इसकी तुलना हरिद्वार में हुए धर्म संसद से कीजिए। यहाँ पर कुछ साधु संतों ने केवल इतना कहा था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वे हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी पंक्ति के आधार पर भारतीय मीडिया आग उगलने लगा था। इसी को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि वो हिंदू साधु संतों को गिरफ्तार करके जेल भेजें। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि ये राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि जब भी कोई घृणा फैलाने वाला भाषण दिया जाए तो स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज किया जाए। आश्चर्य है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में डीएमके और कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगातार हेट स्पीच के पश्चात भी ना तो राज्य सरकारों ने संज्ञान लिया और न ही सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश की याद आई। क्या ये अच्छा नहीं होता कि स्पष्ट कर दिया जाता कि हिंदुओं के विरुद्ध हेट स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा, जबकि हिंदुओं का आत्मरक्षा की बात भी कहना हेट स्पीच कहलाएगा। यही स्थिति मॉब लिंचिंग और दलितों पर अत्याचार की है। भारतीय मीडिया उन घटनाओं को मॉब लिंचिंग नहीं मानता जहां पर किसी हिंदू को पीट पीट कर मारा गया होता है। दलितों पर अत्याचार की घटना में आरोपी यदि मजहब विशेष का हुआ तो पीड़ित की जातीय पहचान छिपा ली जाती है। हिंदुओं के विरुद्ध ये कृत्य संयोग मात्र नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया और न्याय प्रणाली एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है। उन्हें इस पक्षपात की एक अच्छी कीमत मिलती होगी। प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में वे कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हमें इस खेल को समझना होगा। हेट स्पीच की आड़ में हिंदू घृणा को देखकर चुप रह जाना हमारी भूल होगी। उन मीडिया समूहों, संपादकों और पत्रकारों की पहचान करनी होगी जो ऐसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके असली चेहरों को उजागर करना होगा। एक जीवित समाज के रूप में हम चुपचाप हार स्वीकार नहीं कर सकते। ये युद्ध हमें लड़ना ही होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।